आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने डाकघर विभाग को एक सलाह दी और कहा कि कोऑपरेटिव और अन्य बैंकों के मुकाबले डाकघर विभाग ज्यादा ब्याज देता है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोग इसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पाते हैं क्योंकि यह विज्ञापन नहीं करते, नहीं इनका कोई मॉडल है। इसलिए हमें हेमा मालिनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। बैंकों के मुकाबले पोस्ट ऑफिस में ज्यादा ब्याज दर को लेकर मंत्री विजय शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि डाकघर का इतिहास आजादी से पहले का है। तुम्हारा कोई मॉडल नहीं है, तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, इसलिए बोलता है हेमा मालिनी को रखो ना यार। गारंटी है, क्यों गारंटी है? मैंने हेमा मालिनी का नाम क्यों लिया? लगातार भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार की प्रतिमूर्ति। आज तक कोई ऐसी फिल्म नहीं हेमा मालिनी दिखी जिसको देख के तुम मुंह छुपाना पड़े। हमारे संस्कृति, इतिहास और हमारे संस्कार की प्रतिमूर्ति हेमा मालिनी। गारंटी, मोदी की गारंटी, तीसरी चौथी बार सांसद बन रही, वो फिर भी तुम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना रहे यार। बनाओ और उसके बाद फिर हमको बताना हम हेमा मालिनी के बच्चे। हम तुम्हारे सारे ग्रामीण में सारे गरीबों का पैसा बैंक से निकाल के पोस्ट ऑफिस में डाल दो। जब एक बार इस्तेमाल तो करो, फिर विश्वास करो। शादी समारोह में विवाद होने पर घर और बाइक में लगाई आग। एक परिवार को अपने ही भाई के घर शादी समारोह में आना भारी पड़ गया। रिश्तेदारों से विवाद हुआ तो घर में आग लगा दी, साथ ही मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। दमोह जिले के ग्राम तेंदुआ थाना बटियागढ़ निवासी विदा वाल्मीकि और बलराम वाल्मीकि जो अपने मायके लांजी इमलियन में अपने भाई की बेटी की शादी में आई हुई थी, जिसका विवाद सागर में से आए शिवा वाल्मीकि और दीपक वाल्मीकि से हो गया, जिसके बाद शिवा और दीपक ने विधा वाल्मीकि की कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद विधा वाल्मीकि के मां के घर पर आग लगा दी और घर पर रखी विधा वाल्मीकि की मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दी। आग लगने के बाद आरोपी भाग गए। घटना को अंजाम देने के पूर्व सागर से आए आरोपी अपने पुश्तैनी घर पर रुके, जहां पर कुल्हाड़ी और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। फिलहाल सागर नाका पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। घटना ये रामेश्वर वाल्मीकि है, जिनके पिताजी का नाम कुंतीलाल वाल्मीकि है। ये मलिया के रहने वाले हैं, मलिया लॉन्ज के। उनके कुछ रिश्तेदार उनके यहाँ शादी थी, तो उनके रिश्तेदार जो है शादी में आए हुए थे, तो पुराने विवाद को लेकर दीपक वाल्मीकि और शिवा वाल्मीकि ये उनके रिलेशन में ही रखते हैं। उन्होंने गाड़ी में आग लगा दी, जिससे उनकी गाड़ी जल गई और जहाँ पर ये लोग गाय भैंस को बांधते हैं उसकी पर्ची भी जल गई। और आग इन्होंने आग लगा के जो घटना कारित की है उस पर से अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और उसकी जांच चल रही है। इंदौर कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर दिया ज्ञापन। पश्चिम बंगाल के जिले 24 परगना के कस्बे संदेश में तृणमूल कांग्रेस सरकार के गुंडों द्वारा लगातार हिंदू दलित परिवारों पर अत्याचार, दलित महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर अखिल भारतीय बलाई महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में विरोध स्वरूप कमिश्नर कार्यालय इंदौर का घेराव किया गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। परमार द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा दलित परिवारों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दलित परिवार के समाजजन एवं कार्यकर्ता हाथों में जय भीम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तकिया लिए नारे लगाते चल रहे थे। बताएं आज यहाँ पर जो अभी पूरे देश में सबसे चर्चित मामला जो है संदेश खाली का है। पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में केवल हमने सुना था। इस बार देखने में आया है कि वहाँ पर अत्याचार की अतिशयोक्ति हो चुकी है, अन्याय की अतिशयोक्ति हो चुकी है। पश्चिम बंगाल का 24 परगना जिले के संदेश खाली में दलित, आदिवासी, हिंदू महिलाओं का जीना दुर्भर हो गया है। वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस के गुंडे आए दिन हमारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ रेप और बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने पर उनकी सरेआम हत्या कर दी जाती है।
जिला अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी में किए गए बड़े फेरबदल का असर मरीजों की देखभाल पर पड़ रहा है। मरीजों के अटेंडरों की ओर से बताया जा रहा है कि प्रसूति वार्ड में अनट्रेन्ड नर्सिंग स्टाफ की तैनाती से पहले के मुकाबले मरीज व अटेंडर्स असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। आरोप तो यह भी है कि नवीन बैच के नर्सिंग स्टाफ में से कुछ एक चेहरों को चुन चुनकर विभिन्न वार्डों का इंचार्ज बना दिया गया है, जबकि पुराने व अनुभवी चेहरों से यह चार्ज छीनकर उनके अधिकारों में कटौती की गई है। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ सुविधाओं बल्कि मरीजों की देखभाल के ग्राफ में तेजी से गिरावट आई है। सूत्रों की माने तो सिविल सर्जन अनिल गोयल के इर्द गिर्द घूमने वालों ने सिविल सर्जन को भ्रमित कर अनुभवी नर्सिंग स्टाफ से कमान छीनकर नए बैच के अनट्रेन्ड चेहरों को बॉस बनवा दिया। सिविल सर्जन के कान भरने वालों में आरएमओ देवेश शर्मा, ऑपरेटर नीतीश अग्रवाल, नर्सिंग स्टाफ आनंद दीक्षित के नाम बताए जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संकेत सीते है। मैं जूडा भोपाल एवं जूडा मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले कुछ समय से समस्त प्रदेश के जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे एवं आज सुबह 2 घंटे के लिए सांकेतिक हड़ताल भी की थी। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री राजेंद्र शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी 1 वर्ष से लंबित मांग वेतन वृद्धि को इतने कम समय में स्वीकार किया, उस पर एक्शन लिया और उसका ऑर्डर निकाला। इसके अलावा हमारी बाकी मांगों के ऊपर भी समिति गठित करके बात करने, चर्चा करने और उस पर कार्य करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके फलस्वरूप हम प्रदेशव्यापी जो हमारा विरोध और हड़ताल है उसको वापस लेते हैं। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।